अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम बहुत सारी माशाल्लाह हदीसें जो पढ़े हैं ज़बान का गलत इस्तेमाल, उसमें एक चीज़ है लानत भेजना। जैसे कुछ लोग जो है फ़ौरन कहते हैं ना कि हमने लानत भेजी और लानत करते हैं, तो उस पर क्या हदीस है, उसके बारे में क्या हुक्म है, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कि हज़रत सुमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन जुंदब बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को मलून ना बनाओ, यानी किसी को यूँ ना कहा हो कि तुम पर खुदा की लानत हो या तुम पर खुदा का गज़ब हो या तुम दोज़ख में जाओ। अबू दाऊद की हदीस है। हज़रत उमर इमरान रज़ी अल्लाह तआला बिन हुसैन बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत करने की आवाज़ सुनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या है। तो लोगों ने बताया कि ये फ़लाँ औरत है, इसने अपनी सवारी पर लानत की है। तो इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर से पालान उतार लो, क्योंकि ये मलून है। इस पर लोगों ने इससे पालान उतार लिया। हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह कहते हैं क्योंकि मैं इसे देख रहा था, वो स्याही माइल उठनी थी। अबू दाऊद की हदीस है। अब क्या है कि इस हदीस में ये बताया गया कि ऐसे कहने से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस लानत करने वाली औरत को तंबीह करना था कि जब तुम इस ऊँटनी पर लानत कर रही हो तो फिर इस पर सवारी भी मत करो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हवा पर लानत की। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हवा पर लानत ना करो, क्योंकि वह तो खुदा की तरफ से चलने पर मामूर है। जिस शख्स ने भी किसी ऐसी चीज़ पर लानत भेजी जो लानत की अहल नहीं है, तो इसकी लानत उसकी तरफ लौट आएगी। सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन ख़त्ताब बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला था, मगर वह हमार के लक़ब से मशहूर था। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था। एक दफ़ा इसने शराब पी थी, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शराब पीने की सज़ा में कोड़े लगवाए थे। वो एक दिन फिर नशे की हालत में लाया गया, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म दिया कि उसे फिर कोड़े लगाए गए। इस पर लोगों में से किसी ने कहा कि खुदाया इस पर लानत कर, ये कितनी ज़्यादा दफ़ा इस तरह नशे की हालत में लाया जाता है। इसके ऐसा कहने पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर लानत मत करो। खुदा की कसम, मैं तो यही जानता हूँ कि खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। सही बुखारी की हदीस है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले पर लानत करने से जो मना फरमाया, इसका मतलब ये नहीं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शराब नोशी को मामूली शे समझे। शराब नोशी तो अपनी जगह बहुत बुरा फल है, जहाँ जैसा कि हमने क्या हदीस में बयान किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शरई सज़ा भी दी। और बाकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत करने से जो मना फरमाया, इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो वो शख्स खुदा और खुदा के रसूल से मोहब्बत रखता था। अब तकाज़े बशरियत इससे बार बार गुनाह सरजद हो जाता था, जिसके इसे दूसरी बात ये भी हो सकती है कि गुनाहगार पर लानत करने में एक तरह का तकब्बुर भी पाया जाता है। ये गुनाहगार है, हम इस किस्म की गुनाहगार और दीनदारों का तकब्बुर सख्त नापसंदीदा शे है। तीसरे, लानत करना फिर नफ्स ही बुरी बात है और इससे परहेज़ ही करना चाहिए। गुनाहगारों पर लानत भेजते भेजते फिर इंसान को लानत करने की आदत हो जाती है, फिर इसकी ज़बान से हम लोगों के लिए भी लानत निकलती रहती है। और जो वजह भी हो, अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शराब पीने वाले और शरई सज़ा भुगतने वाले पर लानत करने से मना फरमाए, तो फिर सोचना चाहिए कि जो लोग ऐसे ही तकिया कलाम के तौर पर लानत भेजते रहते हैं, वो किस कदर नापसंदीदा काम करते हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।